चुनाव में धान की खेती अच्छी हो, इसे लेकर शासन स्तर से दक्षिण के राज्यों में लोकप्रिय धान के बीजों की खेप भेजी गई। किसानों ने भी सांबा मसूरी, कोयम्बटूर और HUR 105 का बीज बोया। इस बार जिस तरह मानसून का हाल है, उसमें दक्षिण के ये बीज किसानों के लिए मददगार बनेंगे। कम पानी में भी इन बीजों से बेहतर फसल की आस से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बिहार के सहरसा में मक्का फसल की खेती के लिए बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र पूरे प्रदेश में मशहूर है। इस इलाके में खरीफ, रबी और गर्मा तीनों मौसम में बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन होता है। कोसी प्रमंडल में हर वर्ष लगातार 50,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। इस वर्ष भी 25 रैक से अधिक मक्का दूसरे प्रदेश और पड़ोसी देशों को भेजा गया, परंतु इस बार स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण समय पर रैक जाना शुरू नहीं हुआ था। जरूरत के मारे किसानों से स्थानीय जमाखोर और दूसरे प्रदेश के व्यापारी औने पौने दाम में मक्का जहां किसानों के चेहरे की मुस्कान लूट रहे हैं, वहीं खुद मालामाल भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम अनाज मंडी में नई सोयाबीन की आवक शुरू हो गई है। मंडी के प्रमुख व्यापारी ने बताया कि नई सोयाबीन में 20 से 25% तक नमी है। अभी शुरुआत है, आगे सोयाबीन की आवक और ज्यादा बढ़ेंगी। मंडी में आई नई सोयाबीन पिछले साल के से कम भाव में बिक रही है। पिछले साल नई सोयाबीन की शुरुआती कीमत 3300 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल थी, जबकि इस बार 2800 से 3255 रुपए प्रति क्विंटल रही। लॉकडाउन में भारतीय रेल किसानों के लिए मददगार बनकर सामने आई है। किसान रेल के जरिए किसानों की उपज को बेहतर बाजार मिल रहा है। शुरुआती दौर में इस ट्रेन के जरिए कृषि उत्पाद को एक से दूसरी जगह भेजा गया। अब बिहार के पशुपालकों का उत्पादित दूध विशेष रेल से झारखंड भेजा जा रहा है। आगे ऐसी ही एक ट्रेन असम के लिए भी चलने की योजना है। यूपी के हरदोई में किसानों के खेतों में लहला रही ज्वार, बाजरा, मक्के की फसलों पर अमेरिकन कीट मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। मक्के की फसल में अमेरिकन फल आर्मी वर्म भारी नुकसान पहुंचा रहा है। साधारण कीटनाशक दवाओं का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इससे किसान काफी परेशान है। अमेरिकन कीट ने पूरी फसल बर्बाद करके रख दी है। MP के सागर में 2.5 महीने में आलू के भाव 3 गुना तक बढ़ गए हैं। 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला आलू इन दिनों 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। साल के अंत तक आलू के दामों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मंडी में ही इन दिनों आलू के थोक भाव 26 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। सब्जी मंडी व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में सागर जिले से कहीं से भी आलू की आवक नहीं है। आगरा में सब्जियों के दाम में काफी तेजी है। आलू का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद आगरा में आलू 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गोभी हो या टमाटर या फिर शिमला मिर्च 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक दामों में इजाफा हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से गाजीपुर मंडियों में सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। टमाटर और प्याज के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि 2 महीनों तक सब्जियों के दाम कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। गाजीपुर मंडी में बुधवार को टमाटर 42 से 45 रुपए तक बिका था। खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 65 से 70 रुपए तक रही है। इसके अलावा गुजरात में भी सब्जी और फलों को नुकसान हुआ है। पंजाब के जालंधर में कोरोना काल में मंडियां बंद होने के कारण फल सस्ते हो रहे हैं, जबकि सब्जियों के दाम आसमान छू लगे हैं। प्याज की बात करें तो नासिक से आने वाली फसल आए दिन 5 रुपए प्रति किलो महंगी हो रही है। सब्जियों का रेट बढ़ने का बड़ा कारण बाहरी राज्यों में आने वाली बरसात है। अब आने वाले दिनों में बरसात हटेगी तो सब्जी सस्ती होने के आसार भी बनेंगे। मुजफ्फरनगर में खाद्य सामग्रियों में दाल और तेल के भाव में जबरदस्त तेजी है। चाय पत्ती का भी दाम बढ़ा है। 250 ग्राम के टाटा गोल्ड चाय का दाम 16 रुपए बढ़ चुका है। जून के पैकेट पर MRP 109 रुपए के बदले अब 125 रुपए है। वैसे चावल आटा के भाव गिरने से लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। साबरमती चावल 2700 रुपए प्रति क्विंटल से 2600 रुपए प्रति क्विंटल, आटा 2400 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। सरसों तेल 10 दिनों से 125 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।